नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है पिछले दिनों पढ़े चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके द्वारा लगने वाला बल F के विषय में। तो F के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय बल जो F होता है वह I/B/L sin थीटा होता है। यही हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ L क्या है, कंडक्टर की लंबाई होता है। सपोज दैट मान लिया जाए कि यह L जो कंडक्टर है, चालक है L लंबाई का, वह अगर यह जो है वायुमंडल में है, ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, और यह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो है B में रखा गया है। किसमें? B में। और इसका मास जो है M, तो mg नीचे की तरफ होगा। यदि यह y में टिका है, y में क्या है, टिका है, रुका हुआ है, तो जब y में ये संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है, वह चुंबकीय बल Fm, और नीचे की तरफ mg, यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो इस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm अगर है तो ये हो जाएगा I/B/L sin थीटा, या sin 90 अंश लिख देते हैं, 90 डिग्री पर है तो ये हो जाएगा I/B/L, ठीक है। और तथा M द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की ओर भार यानी बल कार्यरत है, ठीक है। इसलिए यह F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/g। चूँकि संतुलन की अवस्था में ठीक है, mg बराबर I/B/L। इसलिए यहाँ से अगर हम B की गणना करना चाहें तो ये फार्मूला हो गया। तो B की गणना अगर करना चाहें तो mg/IL हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी चाहे निकालना वो निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे। यदि L लंबाई का चालक वायुमंडल में B चुंबकीय क्षेत्र में टिका हुआ है चुंबकीय बल के कारण, जिसका द्रव्यमान m हो, तो देखिए, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर I/B/L sin 90 अंश, I/B/L sin 90 अंश, अर्थात I/B/L समीकरण 1
समीकरण 1 कर दीजिए इसे। अब लिखिए तथा m द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर F बराबर mg, लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए इस बल को चुंबकीय बल संतुलित करता है, अतः संतुलन की अवस्था में लिखिए mg बराबर IBL, इसको बॉक्स बनाकर घेर दीजिए, या B बराबर mg/IL, या B बराबर mg/IL होता है। इसे भी बॉक्स बनाकर घेर दीजिए, जैसे लिखिए प्रश्न, जैसे हटा दिया जाए, लिखिए बोले 500 ग्राम द्रव्यमान लिखिए 500 ग्राम द्रव्यमान का कोई चालक 500 ग्राम द्रव्यमान का कोई चालक दो मीटर लंबाई में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में है, क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में वायु में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। इसका मतलब ये है कि हमें तो पता है कि B बराबर क्या mg अपान, ठीक है, IL। तो m का मान है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को किलोग्राम में 0.5 किलोग्राम। G का मान है 10 रख देते हैं यहाँ पर,
ये 9.8 कुछ भी रखिए। आई का मान दिया है 2 मीटर, आई का मान है 5 एम्पियर, आई बराबर है 5 एम्पियर यहाँ दिया है, और 2 मीटर लंबाई, एल का मान है 2 मीटर। 5 दूना के 10 से 10 कट जाएगा, तो ये 0.5 टेस्ला। लिख लीजिए इसको। हो गया? हो गया? चलिए अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज, कोई भी अगर सपोज दैट धारावाहिक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, तो इससे आर दूरी पर, पी बिंदु पर, जो आर दूरी पर है इसके साथ थीटा कोण पर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है वह सबसे पहले बायो और सेवर्ट ने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वह आई के प्रोपोर्शनल होता है बहने वाली धारा, तथा यही बी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और यह बी जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी दूरी बढ़ता है तो बहुत तेजी से घटता है। ठीक है, ये दूरी बढ़ता है तो बहुत तेजी से घटता है, और दूरी घटता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, धीरे धीरे नहीं, तेजी से। ठीक है, तो यह निष्कर्ष निकला कि 1/r² के समानुपाती है। क्लियर है? अब यह देखा गया कि यह तार की जो लंबाई है, तार की जो लंबाई L, छोटी सी लंबाई है, वो बड़ा लंबाई है तो बड़ा, अर्थात B प्रोपोर्शनल था डेल्टा L। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो B प्रोपोर्शनल है क्या, I डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान r², और यह जब बराबर होता है तो एक कांस्टेंट आता है 1/k लिखा जाता है, और k I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान r², या इसी k को लिखा जाता है 1/4 म्यू नॉट अपान म्यू नॉट अपान 4 ठीक है, इंटू I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान r²। यह जो है बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ये वेक्टर की तरह। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए म्यू नॉट अपान 4 इंटू I इंटू डेल्टा L साइन थीटा अपान r², जहाँ जो ये म्यू नॉट है ये वायु के लिए चुंबकशीलता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये चुंबकशीलता, इसको हम कहते हैं चुंबकशीलता माध्यम का। ठीक है, जैसे वैद्युतशीलता होता है माध्यम का, उसी तरह चुंबकशीलता, ये माध्यम बदलता रहेगा तो इसकी वैल्यू बदलता रहेगा। वायु या निर्वात के लिए जो म्यू नॉट अपान 4 होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻7। इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7। क्लियर है? अब यहाँ पर जो ये म्यू नॉट है ये तो चुंबकशीलता है। अब चुंबकशीलता के लिए अभी हम ज्ञात करेंगे कि चुंबकशीलता की बीमा क्या होगा और इसका मात्रक क्या होगा। तो अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो B का मात्रक तो हम निकाल चुके हैं, B का मात्रक, उसी पर म्यू नॉट I डेल्टा L r² सबका पता है, तो हम B का मात्रक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे लिख लिया जाए बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है,
तो लिखिए सभी लोग, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। इसमें लिखिए कि किसी धारावाही चालक में यदि धारा I प्रवाहित हो रहा हो, धारा I प्रवाहित हो रहा हो, जिससे R दूरी पर जो धारा के साथ थीटा कोण पर है कोई बिंदु P हो, जहां चुंबकीय क्षेत्र B धारा के कारण उत्पन्न होता हो, धारा के कारण उत्पन्न होता हो, डेल्टा L लंबाई के कारण, डेल्टा L लंबाई के कारण, तो बायो-सेवर्ट के अनुसार, बायो-सेवर्ट के अनुसार, लाइन छोड़ दीजिए, B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल साइन थीटा तथा B प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर व B प्रोपोर्शनल डेल्टा L अथवा ये चारों, अथवा B प्रोपोर्शनल I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर हो गया, या B बराबर K, एक कांस्टेंट K लगाइए, K I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर, I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर हो गया, तथा B बराबर, अब B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू डेल्टा L इंटू साइन थीटा अपान R स्क्वायर, जहाँ K बराबर, ऐसे लिखिएगा, जहाँ K बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई है और इसकी मान लिख लीजिए 10⁻⁻7, तथा म्यू नॉट वायु के चुंबकशीलता है, वायु की चुंबकशीलता है, वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है, ये वायु की क्या है, चुंबकशीलता है, हो गया, लिख लिए। अब जरा पहले समझिए फिर लिखिएगा। देखिए, जब ये हमें फार्मूला पता हो गया तो हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था B, फिर से यहाँ देखिए, तो यह F बराबर IBL, ठीक है, तो यहाँ से B बराबर निकाला गया था, तो F अपान IL, F का होता है न्यूटन, I का होता है एम्पियर मीटर, ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक था।
यहाँ पर न्यूटन एम्पियर मीटर हो गया। अब देखिए म्यू नॉट का अगर हमें मात्रक निकालना है तो बी का मात्रक तो न्यूटन एम्पियर मीटर या टेस्ला या गास कुछ भी कह सकते हैं, पर हम यहाँ पर एमकेएस पद्धति में न्यूटन एम्पियर मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन एम्पियर मीटर और आर का गुणा कर देने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा कि म्यू नॉट बराबर हम क्या लिखेंगे, बी गुणे आर स्क्वायर अपान यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है, और डेल्टा एल। अब बी का मान तो न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, आर का मान हम यहाँ पर देखिए बी के जगह पर अगर यहाँ से लिखें क्या एफ अपान आई एल, तो यहाँ पर लिख दें एफ अपान आई एल, तो आई इंटू एल, और ये एल तो है ही और आई भी है, आई इंटू एल यहाँ भी है, और यहाँ आर स्क्वायर है। देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, तो देखिए आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर 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 स्क्वायर कैंसिल, ये न्यूटन और एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। अब ध्यान समझ लीजिए यहाँ पे कि आई डेल्टा एल है, ठीक है। अब आई डेल्टा एल जब नीचे जाएगा तो देखिए डेल्टा एल यहाँ पर म्यू नॉट बराबर बी अपान बी इंटू आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर अपान आई इंटू डेल्टा एल, और बी का मान यहाँ से एफ अपान आई एल, तो एफ अपान आई एल ये और आर स्क्वायर अपान आई एल है, तो एल एल का गुणा होगा तो एल स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या, आई आई बच गया है नीचे, तो एफ अपान आई स्क्वायर अर्थात न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो याद रखिएगा चुंबकशीलता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए इसकी बीमा लिखना है, क्या लिखना है, बीमा। तो म्यू नॉट का जब बीमा लिखेंगे हम तो न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी पर -2, ठीक है, ये हो गया, और एम्पियर स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, अभी ऊपर जाएगा तो एम एल टी पर -2 और ए पर भी -2, ये हो गया आपका म्यू नॉट का क्या, बीमा। तो लिख लीजिए चुंबकशीलता की बीमा और चुंबकशीलता की मात्रक। तो लिखिए जहाँ म्यू नॉट जो है चुंबकशीलता है तथा इसका मात्रक म्यू नॉट का मात्रक अर्थात चुंबकशीलता की मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, तथा इसकी बीमा एम एल टी पर -2 ए पर -2 होता है, इसकी बीमा एम एल टी पर -2 ए पर -2 होता है, जैसे यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो आपने लिख लिया बीमा और इसका मात्रक। हो गया, बोलिए। हो गया, अब देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है,
कि एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ पर, आप पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है। तो कूलॉम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि F बराबर, ध्यान समझिएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल था। तो F बराबर आपने पढ़ा था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू था 9 इंटू 10⁹, यही था ना इसका मान, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1 अपान, देखिए 4 पाई और 9 इंटू 10⁹, यही तो होगा, बोलिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये, तथा हमें पता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान पता है कि 10⁻⁻7 है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया समीकरण 2। अब जरा देखिए कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दोनों का गुणा कर दें, तो म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1 अपान 4 पाई और 9 इंटू 10⁹। देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर हम लिखें तो 1 अपान, ध्यान समझिए, 1 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 इंटू 10⁹ और -7, जब नीचे जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 1 अपान 9 इंटू 10⁻16 हो गया ना, ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है इंटू। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 अपान, ध्यान समझिए, इसे हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपान ये 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है कि यदि हम इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 1 अपान म्यू नॉट वो इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर। और ये क्या है, c बराबर, आप जानते हैं कि जो c होता है प्रकाश का वेग होता है, और c होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया c 3 गुणे 10⁸, तो c का स्क्वायर, तो 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, जरा नीचे लिखिए, चूंकि ऐसे लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग लिखिए कि चुंबकशीलता, वैद्युतशीलता माध्यम का तथा प्रकाश का वेग में संबंध, और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये लिख लीजिए, ये लिखिए कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरा लिखिए जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ तक लिख डालिए।
हो गया। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो गया। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे। जब न्यूमेरिकल आ जाता है तो चलिए लिखिए। किसी दो मीटर लंबाई के तार में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है जिससे 30 अंश के कोण पर पर 2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि दिया गया है कि इसकी जो लंबाई है डेल्टा एल ये है 2 मीटर और यहाँ से ये 30 अंश के कोण पर 2 मीटर की दूरी पर है। तो ये R दिया गया है, ये P बिंदु है और इसी P पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है। तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू I इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान R² से यहाँ पर μ0/4 पाई का मान 10⁻⁻7 इंटू I का मान 3 एम्पियर, डेल्टा एल का मान दिया गया है, डेल्टा एल है 2 मीटर लंबा और साइन थीटा का मान है 30 अंश अपान 2 का स्क्वायर, 10⁻⁻7 गुणे 6 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर। तो ये 2/3 6, तो 3/4 गुणे 10⁻⁻7 टेस्ला। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। निकाल लीजिए। हो गया। अब चलिए, हो गया। इस तरह हम जो है इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसी पर रखकर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है। अब आइए देखा जाए कि अनंत लंबाई के कारण, एक सरल रेखीय लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो सरल रेखीय लंबाई जैसे मान लिया जाए कि यह जो है और इससे R दूरी पर, ये R दूरी पर ये P बिंदु है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो यहाँ से मान लिया जाए कि यह जो है थीटा कोण है। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये थीटा कोण पर है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो छोटी छोटी लंबाइयाँ अगर ले लेते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि यह लंबाई जो है DL है। क्या है? DL, ये लंबाई।
तो ये कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। और यह कोण जो है, ये जो कोण है ये फाई है। सपोज दैट मान लिया जाए क्या है, फाई। तो ऊपर ये मान लेते हैं कि ये फाई है। सपोज दैट ये फाई 1 हो जाए, ये क्या हो जाए, या तो फाई 2 हो जाए, नीचे इधर भी तो होगा, बोलिए। तो ये भी, इसके कारण भी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके कारण मान लेते हैं ये फाई 1 है। तो हम किसी एक तरफ की गणना कर लेते हैं, तो उसी को नीचे भी लेकर चले जाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर ये ऐसे ये बढ़ते जाए ऐसे हम निकालते जाएं ऐसे, तो जब ये इनफाइनाइट लंबाई का होगा तो ये फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। भाई देखिए, आप जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे इसकी जितना ऊपर चले जाएंगे वैसे ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो बढ़ते बढ़ते एक स्थिति आएगा कि 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर 90 अंश के बराबर होगा तो नीचे भी तो 90 अंश के बराबर होगा, नीचे भी तो ऐसे हम जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी लंबाई के कारण यहाँ तो जो ये आप बायो-सेवर्ट लॉ यूज करते हैं, तो बायो-सेवर्ट लॉ यूज जब आप करते हैं तो वह तो सूक्ष्म लंबाई के कारण, तो अभी हमने निकाला बी, तो ये डी बी बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई और यहाँ पर आई इंटू डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये आर है, ये डी एल है। मान लिया जाए कि यह लंबाई क्या है, एल है, सपोज दैट, ठीक है। एल लंबाई के कारण अगर पूछा जाए तो ये लंबाई क्या है, एल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, सपोज दैट अगर ये मान लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए कि यहाँ पर ये है एफ और ये है ई बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर ये फाई है, क्या है, फाई। तो ये बीच का जो होगा ये डी फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल फाई। तो मान लेते हैं ये डेल फाई है। अब देखिए ये कोण थीटा है, समझिएगा। अगर सपोज दैट हम ये करें कि यहाँ पर ये कोण तो थीटा है, यदि यहाँ से इस पर लंब डाल दें ऐसे, तो अब आप देखिए ये 90 डिग्री है और इसका नाम रख रहे हैं जी। इसका नाम जी क्यों रख रहे हैं अभी हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये थीटा है वो तो ये कोण है ना, थीटा। बहुत सूक्ष्म लंबाई तो दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन हमको तो ये फाई के पदों में अगर आ जाए तो जैसे डी बी है तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल लें तो हमें पूरा का पूरा पता हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समाकलन का योगफल। समाकलन का मतलब ही होता है सम करना, योगफल करना। तो हम छोटे छोटे लंबाइयों को जब जोड़ते हैं तो वही समाकलन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये फाई 2 है, नीचे फाई 1 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डी एल साइन थीटा है, ठीक है, डी एल साइन थीटा। अब जरा देखा जाए कि इसमें चित्र में हम देखें तो ये P है, ये F है, ये E है और ये G है। यहाँ देखिए, तो इस त्रिभुज में देखें कि त्रिभुज FGE, ये देख रहे हैं ना, FGE में ये कोण क्या है, थीटा है, और ये क्या है, डेल एल है, DL। तो ये 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो आप समझिए जरा कि यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे, ऐसे है ये, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये DL है, ठीक है, ये DL है और ये DL है और ये जो कोण है ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर ये F है और यहाँ पर ये G है और यहाँ पर ये E है, क्लियर है। अब जरा देखिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण यानी EG देख रहे हैं ना, EG ये थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो हम लिख सकते हैं EG। अब EG क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि EF तो डेल है ना, DL,
EF कौन हो गया और ये हो गया लंब। तो अगर EG ज्ञात करना है, EG हमें EG ज्ञात करते, EG अपन DL अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यहाँ से देखिए इस चित्र में कि EGF में EG अपन DL बराबर साइन थीटा, तो EG बराबर क्या लिखा जाएगा, DL साइन थीटा, यही तो लिखेंगे। EG के स्थान पर हम यही लिखेंगे, DL साइन थीटा। अब जरा देखिए कि त्रिभुज EGP ये देख रहे हैं, ये EGP में, तो त्रिभुज EGP में अगर देखा जाए तो यहाँ पर EGP, तो अगर EGP लिखा जाए त्रिभुज EGP में, तो यहाँ पर हो गया G, यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया E। तो ये E है, ये G है और ये P, ये 90 डिग्री है। क्लियर है। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो ये कोण है, ये तो D फाई है ना, यानी ये जो कोण है ये तो आपने लिखा कि D फाई है। क्लियर है। तो जब आपको पता है कि D फाई बहुत सूक्ष्म लंबाई है, ठीक है, और ये क्या है L, तो साइन थीटा, जब थीटा बहुत छोटा हो तो आप लिखते हैं ना कि साइन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बहुत छोटा हो तो टैन थीटा बराबर भी हम थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, टैन थीटा बराबर थीटा। कब, जब थीटा बहुत छोटा होता है तब। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि साइन D फाई, ठीक है, बराबर D फाई लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे EG अपान ये पूरा EP लिखेंगे, यही तो लिखा जाएगा EP तो L है, जैसे ये L है तो ये L हो जाएगा। तो यहाँ पर EG बराबर हो जाएगा L इंटू D फाई, क्या हो गया, L इंटू D फाई EG। अब यह EG का मान अगर यहाँ रख दें, ठीक है, तो देखिए L ये समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि EG यानी DL साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं L D फाई, ये लिख सकते हैं। अब देखिए DL साइन थीटा जो है, अब DL साइन थीटा के जगह पर L D फाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि यह मान, ठीक है, DL साइन थीटा, यहाँ से अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि DL साइन थीटा बराबर L D फाई, यह मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पर हम रखते हैं तो DB बराबर हो जाएगा, DB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा के जगह पर L D फाई लिखेंगे। अब देखिए बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ये R स्क्वायर है, L D फाई है, क्लियर है। यहाँ हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि त्रिभुज अब देखा जाए, इस चित्र में देखा जाए कि त्रिभुज EQP, अब देखिए E और यहाँ पर है QEQP, ये देख रहे हैं, इसमें ये कोण क्या है, फाई है ना, बोलिए। अब देखिए कि यहाँ ये EP तो क्या है, EP तो कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण बटा अगर EQ कर दिया जाए, ये R, ठीक है, QP, तो QP तो R है ना, आधार बटा जब कोण करेंगे तो cos थीटा होगा, आधार बटा कोण अगर कर दिया जाए तो cos थीटा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि त्रिभुज, अब यहाँ पर लिख देते हैं, अब समकोण त्रिभुज EQP में, ठीक है, EQP में L के स्थान पर जो L है, ठीक है, L, तो यही L है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे चित्र बनाएं यदि, तो ये L है
यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ E है, ये R है। तो ऐसे लिखेंगे R अपान L बराबर cos फाई, ये फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर L के स्थान पर L बराबर लिखा जाएगा, L के स्थान पर, ठीक है, L यहाँ आ जाएगा तो R अपान cos फाई, ये लिखेंगे। L के स्थान पर क्या लिखेंगे, R अपान cos फाई, R अपान cos फाई, L के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं R अपान cos फाई। क्लियर है। अब देखा जाए कि जो यह L की वैल्यू है कि L के वैल्यू L बराबर R बाई cos फाई, तो यह L की वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। पर एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि जो दूरी हमने डिस्टेंस माना है, ठीक है, यह दूरी जो ये R है, ये देख रहे हैं ना कि R, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से, तो जो ये R हमने रखा था, ये R जब यहाँ से लिया था तो R तो यहाँ से लेंगे तब लिखेंगे ना, और जब यहाँ से लेंगे तो ये R के स्थान पर यहाँ तो L रखा जाएगा ना, L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर R के स्थान पर हम क्या रखेंगे, L स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हम DL तो ये लिए हैं ना, DL ये, जब DL ये लिए हैं तो L स्क्वायर रखेंगे, और जब यहाँ से लेंगे R दूरी तब ये DL सूक्ष्म लंबाई अगर यहाँ होता तब R रखते हैं। तो हमने यहाँ से लिया था इसलिए L लिखा और ये थीटा फाई लिखा। अब ये L स्क्वायर, अब जरा देखा जाए कि यहाँ पर नीचे L स्क्वायर है तो ये L से ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ L से ये स्क्वायर कटेगा, तो हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते थे कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर लिखें तो L अपान यानी डी फाई I इंटू डी फाई बाई L, यही लिखेंगे। क्यों, I इंटू डी फाई बाई L। अब यहाँ पर हम अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये R है, यहाँ से ये दूरी कितना है R, तो यहाँ से L बराबर R अपान cos फाई रख देते हैं। तो यह मान यहाँ L के स्थान पर रख दें तो यह मान उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, जरा ध्यान समझिएगा कि ये L का मान यहाँ रखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, और I डी फाई, और L के जगह पे R अपान cos फाई, तो cos फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और I cos फाई डी फाई, ठीक है, अपान R। अब देखिए ये dB है, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ले लें dB का, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक, नीचे है माइनस तो नीचे माइनस होगा, ऊपर प्लस, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक dB, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और I अपान R, तो बाहर हो जाएगा, और ये माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, ठीक है। अगर L के पदों में डायरेक्ट निकालते तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिखते हैं। जैसे अगर L के पदों में ही अगर लिखा गया होता तब इसे नीचे L स्क्वायर था तो L स्क्वायर, और यहाँ DL साइन थीटा था तो DL के ही पदों में रखते, L स्क्वायर के पदों में तो हम नीचे ही रखते। क्लियर है। आई अब यहाँ पर माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक, अब यहाँ पे cos फाई और डी फाई, अभी आगे जब हम समाकलन पढ़ाएंगे तो ये सब आप जान जाएंगे, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R। अब देखिए cos फाई का समाकलन होता है साइन फाई, cos का साइन, जैसे साइन का cos डिफरेंशिएट होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन उल्टा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाई 1 और यहाँ पे हो जाएगा फाई 2।
अब जब ये लिखा जाता है तो इसका उद्देश्य ये होता है, कभी भी इंटीग्रेशन, जैसे मान लेते हैं कि आप x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है, dx, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका इंटीग्रेशन आपने निकाला तो x²/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ 5, तो पहले ऊपर वाला x के स्थान पर रखा जाता है, तो 5 का स्क्वायर बटा 2 माइनस, फिर नीचे वाला करके रखा जाता है 3 का स्क्वायर बटा 2, ये तरीका होता है। तो इसी तरीका से हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ0/4 I/r, और यहाँ पे हो जाएगा sin phi2 माइनस sin phi1, तो phi1 की जगह पर माइनस phi1 रखेंगे, ठीक है, माइनस phi1 यहाँ पर रखना है। अब देखिए कि इसको हम लिखेंगे माइनस साइन phi1, तो माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस गुणा का प्लस हो जाएगा, ये तो b हो गया, μ0/4, ठीक है, और ये हो जाएगा I/r, और ये हो गया साइन phi2 प्लस साइन phi1, ठीक है। अब जब इनफाइनाइट लंबाई है तो इनफाइनाइट लंबाई के लिए phi1 बराबर phi2, इनफाइनाइट लंबाई के लिए phi1 बराबर phi2 बराबर 90 डिग्री। अब साइन 90 अंश, तो यहाँ भी साइन 90 अंश, यहाँ भी साइन 90 अंश, इसका मतलब कि b का जो मान आएगा, b की जो वैल्यू आएगा वो μ0/4 I/r, ठीक है, और ये साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 और प्लस साइन 90 अंश का मान 1, तो 1 1 2, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आएगा μ0/2 4 है तो 2 हो जाएगा, और I/r। देखिए ये इनफाइनाइट लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है वो μ0/2 और I/r, यही होता है इनफाइनाइट लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र B μ0/2 I/r, ठीक है। तो इसे जरा आप पहले चित्र बनाइए, उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले चित्र बना लीजिए। हम फिर से बना दें चित्र, आप सीधा चित्र बनाइएगा, साफ साफ बनाइएगा, लंबा बना दे रहे हैं, ऐसे लाइन खींचिए और ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, ऊपर भी डॉट डॉट कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर कोई P बिंदु ले लीजिए, P बिंदु, और यहाँ से ये E बिंदु लीजिए, E, और ये कोण कर दीजिए थीटा, ऊपर ले लीजिए F, यहाँ पर F कर दीजिए, ये भी कोण थीटा, बहुत सूक्ष्म लंबाई है, इसको DL करिए, हो गया, इतना बन गया। चलिए अब यहाँ से ऐसे खींचिए, देखिए यहाँ से B से, यहाँ से ऐसे, और इसको R दिखाइए, यहाँ पर Q लिखिए, हो गया। इस कोण को फाई दर्शाइए, हो गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, इस कोण को phi2 दर्शाइए, हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको नीचे मिला दीजिए और इस कोण को लिखिए -phi1, ये phi1 दर्शाइए, नीचे है phi1, हो गया। बोलिए। अब इसे L दर्शाइए, L, तो ये भी सूक्ष्म लंबाई है तो ये भी LA के बराबर होगा, हो गया। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कोण को D फाई दर्शाइए,
डी फाई बना लिए, बोलिए। अब यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, ये 90 डिग्री दिखाइए ऐसे, और इसका नाम लिखिए जी। जी हो गया, ये जी लिखिए, जी हो गया। अब लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, नीचे लिखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ई जी एफ में, ई जी एफ में, समकोण त्रिभुज ई जी एफ में, ई जी एफ में हो गया। अब ये त्रिभुज जरा बनाइए, ई जी एफ, यहाँ ई जी एफ, ये दिखाई दे रहा है ना, ये यही बना है, जिसमें ये डीएल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो लिखिए ई जी अपान डीएल बराबर साइन थीटा, ई जी अपान डीएल लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो ई जी बराबर डीएल साइन थीटा, ई जी बराबर डीएल साइन थीटा, समीकरण 1 करिए। ई जी बराबर डी एल साइन थीटा, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक कर लिए। चलिए अब लिखिए, अब समकोण त्रिभुज ई जी पी में, ई जी पी चित्र में देखिए, ई जी पी में, इसमें इस चित्र को यहाँ बनाइए, ई जी पी, ये बनाइए ई जी पी। बना लिए। इसमें देखिए ये कोण डी फाई है, देखिए डी फाई है ना ये कोण, तो ये डी फाई है, हो गया। तब साइन फाई बराबर डी फाई, क्योंकि डी फाई बहुत छोटा है, बराबर ई जी अपान ई पी, ई जी लंब और ई पी कर्ण, ई जी अपान ई पी। ई पी कर्ण है और ई पी कर्ण का मान एल है, अतः ई जी बराबर, यहाँ ई पी एल है, तो ई पी इंटू डी फाई, ई जी बराबर ई पी इंटू डी फाई, या नीचे लिखिए ई जी बराबर एल इंटू डी फाई डेल फाई, ई जी बराबर एल इंटू डेल फाई, हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, ये देखिए 1 और 2 से, 1 और 2 से, ये भी इजी है, ये भी इजी है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डी एल साइन थीटा बराबर एल डी फाई, एल डी फाई, एल डी फाई। इसको करिए समीकरण 3, समीकरण 3। इतना आपने कर लिया, बोलिए। तब नीचे लिखिए, अब बायोसेवर्ट के अनुसार इस डीएल लंबाई के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो अब ये लिखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान एल स्क्वायर, एल लिखिएगा आर नहीं एल, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी क्या है, एल स्क्वायर, हो गया। बोलिए एल स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा बाई एल स्क्वायर।
नीचे लिखिए अब समीकरण 3 से dv बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई, और जो डीएल साइन थीटा की जगह पे एल डी फाई वही रखना है, म्यू नाट अपान 4 पाई आई इंटू एल डी फाई अपान एल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से ये एल कट जाएगा, काट दीजिए। नीचे लिखिएगा, बराबर के आगे नहीं, नीचे आप लिखिएगा, हम लिख रहे हैं आगे लेकिन आप नीचे लिखिए। तो dv बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई आई डी फाई बाई एल, म्यू नाट अपान 4 पाई आई डी फाई बाई एल। हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण 4, इसको करिए समीकरण 4। अब नीचे लिखिए अब समकोण त्रिभुज EQP में चित्र में आइए, EQP ये देख रहे हैं, यहाँ बना दीजिए EQP में अब यहाँ लिखिए R अपान L बराबर कास फाई, R अपान L बराबर कास फाई, या L बराबर R अपान कास फाई, L बराबर R अपान कास फाई। अब यह मान समीकरण 4 में रखने पर, L का यह मान समीकरण 4 में रखने पर dv बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई इंटू आई डी फाई, तो ऊपर ही रहेगा, नीचे L था, L के स्थान पे यही रखना है R अपान कास फाई, तो L के स्थान पे R अपान कास फाई रखिए, कास फाई ऊपर चला जाएगा। नीचे लिखिए dv बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई आई इंटू कास फाई डी फाई अपान R। अब नीचे लिखिए, हो गया ना, dv बराबर म्यू नाट अपान 4 पाई आई कास फाई डी फाई बाई R। नीचे लिखिए अब दोनों तरफ फाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, फाई के साथ समाकलन करने पर, तो अब ये समाकलन बनाइए, dv बनाइए, नीचे फाई 1 से फाई 2 तक लिखिए, फाई 1 से फाई 2 तक म्यू नाट अपान 4 पाई आई बाई R, फिर समाकलन का चिन्ह बनाइए, ये कांस्टेंट है, जितना कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। समाकलन का चिन्ह बनाइए, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक कास फाई इंटू डी फाई। हो गया, बोलिए कितना हो गया। तो अब लिखिए म्यू नाट अपान 4 पाई आई अपान R कास फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, तो साइन फाई बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत, और नीचे माइनस फाई 1 ऊपर फाई 2। हो गया। अब नीचे लिखिए b बराबर म्यू नाट आई अपान 4 पाई R, म्यू नाट अपान 4 पाई आई अपान R, और ब्रैकेट में लिखिए साइन फाई 2, ऊपर वाला पहले लिखा जाता है, माइनस साइन लिखकर और ब्रैकेट में माइनस फाई 1 लिखिएगा, ऐसे साइन फाई 2 है और माइनस लिखकर साइन, और इस ब्रैकेट में माइनस फाई 1 लिखना है ब्रैकेट में, और पूरे को ब्रैकेट से बंद करिए इसे। हो गया। अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब लिख लीजिए म्यू नाट अपान 4 पाई आई अपान R और साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। इतना तो आपने लिख लिया, बोलिए
इतना लिख लिए ना। अब आगे लिखिए, यदि धारावाही तार अनंत लंबाई का हो, इनफाइनाइट लंबाई का हो, तो φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री, नीचे भी 90 अंश ऊपर भी 90 अंश। इसलिए b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, जैसे हम लिख रहे हैं लिखते जाइए, और I अपान आर, और इसमें लिखना है साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 अंश का मान 1, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान आर, और यहाँ 1 प्लस 1, ये हो गया 2 से ये 4 कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान आर। बस यही है B, यही B है। हो गया। तो ये है अनंत लंबाई के चलते सरल या सीधी धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना हम इसी से करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, एक आध न्यूमेरिकल लगा लिया जाए, क्यों? तो लिखिए जरा, लिखिए, यदि अनंत लंबाई के तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चलिए, अब देखिए, I दिया है, I है 3 एम्पियर और R है 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई और I अपान R से म्यू नॉट अपान 2 पाई, I का मान है 3, R का मान है 1। अब म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। जरा देखिए आप, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान है 10 टू द पावर -7। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें यहाँ, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई हो जाएगा ना, 2 से ही कट जाएगा, बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो इसके जगह पर हम यही वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 गुणे 3 बराबर 3 दूना के 6, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 7 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया B, लिख लीजिए। हो गया। बोलिए, अब इसके आगे चर्चा
अगले दिन किया जाएगा, मुलाकात होगी तो अगले दिन हम करेंगे। आगे बताएंगे समांतर दो तारों में अगर इसी तरह इनफाइनाइट लंबाई के हों और अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही हों तो बल किधर लगेगा, किस दिशा में लगेगा, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और बताएंगे कि कोई वृत्तीय सर्किल में अगर तार है एक वृत्त के रूप में लूप में बना हुआ है और उसमें जब धारा प्रवाहित होता है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, फिर उसके अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो कैसे गणना करते हैं, तो इन सभी बातों पे चर्चा अगले दिन किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।